सर शाम का टाइम था, मैं हॉस्पिटल गया हुआ था अपनी वाइफ को लेके, हम दोनों का इलाज चल रहा था। तो मैं जहाँ पे गया हुआ था वहीं एक लड़का है मेरा दोस्त है, वो भी वहीं उसी क्लिनिक पे है। तो वो और एक और लड़का है मेरे साथ रहता है, उसका कॉल आया था कि ऐसी बात है और वहां पे छोड़ना है किसी को सुजानगढ़ में। तो मैं बोला ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। वो पेट्रोल पंप पे मिले थे मुझे डीरवाना बस स्टैंड के। तो वहां पे मैं उनके पास में रुक के हॉस्पिटल से आते टाइम मैं बोला वाइफ को घर छोड़ के फिर मैं आपके पास में वापस आ रहा हूँ, फिर इनको ड्रॉप कर देंगे। तब मैं वापस गया था तो गाड़ी रुकते ही वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए दोनों। और एक जो मेरे दो दोस्त थे, मैं उनको बोला नाइट का टाइम है, सुजानगढ़ पास में ही है, हम दोनों अभी आ जाएंगे इनको छोड़ के। तो वो दोनों दोस्तों को मैं साथ में ले गया, क्योंकि दोनों लड़के थे तो मैं साथ में ले गया। फिर सर जैसे ही हम लाडनू पुलिया के पास में एक पेट्रोल पंप है, वहां पे मैं गाड़ी रोकी तेल डलवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे वहीं 1500 रुपये किराया दे दिया। तो फिर हम वहां से तेल डलवा के निकल गए। लाडनू पहुंचते पहुंचते उन्होंने बोला कि हमें हिसार छोड़ दो, सुजानगढ़ छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, या इन दो तीन चूरू छोड़ दो। तीन चार जगह का नाम लिया। तो मैं बोला सर आपको जाना कहाँ पे, एक जगह बता दो। तो बोला हमें हिसार छोड़ दो। मैं हिसार का किराया तो बहुत ज्यादा लगता है। तो बोला कि 15 लग जाए, 20,000 लग जाए, 10,000 लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। तो मैं बोला रात के टाइम हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में, मैं सुजानगढ़ ही छोड़ देता हूँ। जैसे हम सुजानगढ़ प्राइवेट बस स्टैंड पे पहुंचे तो वहां दिल्ली नोखा लिखी हुई एक बस खड़ी थी, स्लीपर थी। तो वहीं वो बोले कि गाड़ी रोक दो, हम इसी बस में चले जाएंगे। फिर वो कंडक्टर से बात कर रहे थे कि हिसार जाना है हमें डायरेक्ट। तो कंडक्टर ने मना कर दिया, यहाँ से कोई हिसार की बस नहीं है। तो वो फिर दोनों बातें करने लगे, दिल्ली वाली बस में चलते हैं, धारोड़ा उतर जाएंगे और फ्लाईओवर पे उतर जाएंगे, ऐसी कुछ बातें कर रहे थे दोनों। तो हम ये सुन के मैं अपने दोस्तों को बोला कि इनको छोड़ दिया, हम अब घर पे चलते हैं। तो हम वापस रवाना हो गए यहाँ के लिए। सर दोनों के कपड़े, एक लड़के का जो चेक शर्ट में रेड रेड शर्ट में है, उसमें वीडियो में जो मैंने देखा था दूसरे दिन वीडियो, तो वो उस लड़के की एक जैकेट डाली हुई थी। लेकिन मेरी गाड़ी में जब बैठा था तो गले में सिर्फ मफलर था उसके, और रेड शर्ट था, जैकेट नहीं थी उसके। और दूसरे वाले लड़के के कपड़े सेम थे और सर पे टोपी लगाई हुई थी बस उसने। सर हमें इस घटना का आभास भी नहीं था। अगर आभास होता ना कि ये इतने बड़े मुजरिम है या इतना बड़ा हत्याकांड करके आए, घटना का ही पता नहीं था हमें, थोड़ा बहुत भी शक नहीं होने दिया। उन्होंने फ्रेंडली बात की। अगर हमें इतना तीनों को में भी किसी को एक को पता होता तो हम जरूर कुछ ना कुछ करते, रास्ते में कहीं किसी को लाइव लोकेशन सेंड कर देते या किसी को अपडेट कर देते कि हमारे साथ में ये मुजरिम बैठे हैं और हमारे साथ मतलब कुछ पीछे गाड़ी कर दो, या किसी को लोकेशन भेज देते। हम खुद खतरे से निकल के आए सर। नहीं सर, वो लड़का मुझे नहीं मिला, वो लड़का मेरे दोस्तों को मिला था, क्योंकि उनके दोस्त थे वो कि रास्ते में वो ट्रेन से उतर के भक्के कुचामन से यहाँ बस आ रही थी, उसमें चढ़ा था कि, तो उसके पास किराया नहीं था, कैश में पेमेंट नहीं था। वो लड़का बता रहा था रात को जहाँ पे हिरासत में लिया गया उसको। तो बोला कि मेरे पास कैश पेमेंट नहीं है, मैं आपको फोन पे करवा दूंगा, आपके पास कैश है तो आप मेरा किराया दे दो, डीडवाना ही जा रहे हो। तो उन्होंने किराया दे दिया इसका, बोला कि आप फोन पे रहने दो, एक काम कर दो कि हमें टैक्सी करवा दो। तो फिर उनको वो टैक्सी का बोला था, तो उस लड़के ने मेरे दोस्तों को कॉल किया था कि कोई टैक्सी है तो करवा दो। फिर मेरे पास कॉल आया था, तब मैं गया था कि सुजानगढ़ 2 सवारी छोड़नी है।